नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की आपकी क्लास होगी संधि की क्लास, यानी कि हिंदी में आज हम पढ़ेंगे संधि को। तो केबीएस एग्ज़ाम 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके आज हम कराने वाले हैं टॉप 20 प्रश्न किसके, संधि के। तो अब तक का सबसे ज़्यादा आया हुआ प्रश्न है केबीएस एग्ज़ाम में यहाँ पर संधि से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ से कितना स्कोर किया, कितना आपको समझ आया यहाँ संधि से। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। ठीक है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यानी कि पवित्र में कौन सी संधि है। क्या यड़ संधि है, गुण संधि है, आयादी संधि है या फिर वृद्धि संधि है। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आपको बताएंगे कि अगर आपको यहाँ पर वर्ण में यानी कि शब्द में जब आपको 3 अक्षर दिख जाए तो आप तुरंत लॉक कर दीजिएगा आयादी संधि को। कौन सी संधि को, आयादी संधि को। वो चाहे आपका पवित्र हो, नयन हो, पवन हो, नायक हो। ठीक है, अगर आपको 3 वर्ण यहाँ पर दिख जाए तो आप लॉक करिएगा कौन सा संधि, तो आयादी संधि। इसलिए यहाँ पर सी विकल्प लॉक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए। जो भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको दिखे उसको आप नोट कर लीजिए कि संधि और समास दो इसमें पूछा जाता है। संधि और समास 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं और शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। ठीक है, अगर शब्दों के मेल से होने वाला विकार हो तो वो आपका समास होगा। अगर वर्णों के होने वाले विकार से जो वर्णों के होने वाले जब विकार हो तब आपका संधि होगा। तो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। आप कौन सा विकल्प लॉक करोगे, तो ए विकल्प को लॉक कर दोगे कि क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। क्लियर। अगर शब्द पूछा जाए कि जब 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो उसमें जो विकार होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको समास बोलते हैं। और संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल। वर्णों का मेल संधि और शब्दों का मेल समास। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि पूछा गया है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि होती है 3 प्रकार की। यहाँ पर हम सी विकल्प लॉक कर दिए। 3 प्रकार। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। कपीस में कौन सी संधि है। अगर आपको वर्ण में क्या दिख जाए, बड़ा आ दिख जाए, बड़ी ई दिख जाए और बड़ा ऊ दिख जाए तो कौन सा विकल्प लॉक करोगे, कौन सी संधि लॉक करोगे। आप तुरंत लॉक करोगे दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। जब आपको वर्ण में बड़ा आ दिख जाए, बड़ी ई दिख जाए, बड़ा ऊ दिख जाए तो तुरंत लॉक कर दीजिए दीर्घ संधि। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि अगर या, रा, ला और वा के पहले कोई आधा अक्षर चढ़ा हुआ दिख जाए, जैसे या के पहले क्या है, ता लग गया है ना। अगर रा के पहले कोई वर्ण आधा दिख जाए, या, रा, ला, वा, ये 4 चीज़ आप नोट कर लीजिए। अगर या, रा, ला, वा के पहले आधा अक्षर कोई दिख जाए तो कौन सी संधि को लॉक करोगे, तो तुरंत लॉक करोगे आप यड़ संधि। कौन सी संधि, यड़ संधि। और यहाँ पर पूछा क्या गया है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इति धन आदि बराबर हो जाएगा इत्यादि, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का डी विकल्प लॉक हो जाएगा। इति धन आदि बराबर हो जाएगा इत्यादि। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि निराशा का सही संधि विच्छेद है। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि होते 3 प्रकार के। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पूछा गया है कि निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, निहि धन आशा। निहि धन आशा बराबर हो जाएगा निराशा। ये आपका जो सिंबल दिख रहा है यानी कि
जो यहाँ पर चिन्ह दिख रहा है किसका दिख रहा है, तो दिख रहा है यहाँ पर आपका विसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर सी विकल्प लॉक कि निधन आशा बराबर हो जाएगा निराशा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सप्तऋषि का संधि विच्छेद होगा। सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तधन ऋषि, सप्ताहधन ऋषि, सप्तधन ऋषि और इसमें से कोई नहीं, लॉक कर दीजिएगा सी विकल्प सप्तधन ऋषि बराबर हो जाएगा सप्तऋषि। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है। अभी हमने बताया कि अगर या रा ला वा के पहले, वा के पहले, या रा ला वा के पहले आधा की क्या दिख जाए, कोई आधा वर्ण दिख जाए तो क्या लगाइएगा आप, तुरंत लगाइएगा यड़ संधि लगाइएगा। क्या लगाइएगा? यड़ संधि। अगर इसका संधि विच्छेद करने को बोलो कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हो जाएगा सुधन आगत बराबर हो जाएगा स्वागत। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? फटाफट बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ से कितना सीखा। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? दिगंबर में कौन सी संधि है? तो पहले यहाँ पर अगर संधि विच्छेद करोगे दिगंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा दिक धन अंबर, दिक धन अंबर बराबर हो जाएगा दिगंबर। कौन सी संधि है भाई, ये बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए कौन सी संधि है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। कैसे पहचान करोगे कि अगर आपको वर्ण के नीचे हलंत दिख जाए, क्या दिख जाए? हलंत। ये हलंत है। अगर वर्ण के नीचे आपको हलंत दिख जाए तो आप बिना सोचे समझे क्या लगाइएगा, तुरंत लगा दीजिएगा व्यंजन संधि। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गायक का सही संधि विच्छेद है। अभी हमने बताया कि 3 वर्ण हो, जिसमें हो 3 वर्ण। अगर आपको 3 वर्ण दिख जाए तो आपको 90% आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सी संधि? तो अयादि संधि। कौन सी संधि? तो अयादि संधि। ठीक है। न गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा गय धन अक बराबर गायक हो जाएगा। और एक चीज़ नोट कर लीजिए कि हमेशा आपको अयादि संधि की पहचान कैसे करोगे, तो 3 वर्ण दिखेगा। ठीक है, 3 वर्ण दिखेगा, वो चाहे गायक हो, नयन हो, पवन हो, पावक हो, 3 वर्ण दिखे तो आप लगाइएगा अयादि संधि। और इसकी क्या पहचान है? अगर वहाँ पर पूछा जाए कि संधि विच्छेद है तो हम कैसे पहचानेंगे? ऐसे तो पहचान लिए कि यहाँ पर 3 वर्ण हैं तो हम लगा दिए अयादि संधि। लेकिन अगर इसका संधि विच्छेद है तो हम कैसे पहचानेंगे? तो इसमें भी 3 वर्ण है, लेकिन हमेशा आपको अक दिखेगा या फिर अन दिखेगा। ठीक है, अन और अक दिख जाए तो तुरंत आपका अयादि संधि हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा। कौन सी संधि है? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी संधि है फटाफट। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो पौधन इत्र बराबर हो जाएगा पवित्र। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। मनः धन योग बराबर हो जाएगा मनः योग। मनः योग का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? मनोयोग का सही संधि विच्छेद होगा मनः धन योग बराबर हो जाएगा मनोयोग। कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? तो ये हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो प्रत्येक में का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? प्रतिधन 1 बराबर हो जाएगा। प्रत्येक कहाँ है भाई, कहाँ है प्रत्येक? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिधन 1 बराबर प्रत्येक हो जाएगा। संधि कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि या रा लावा के पहले आधा अक्षर है तो कौन सी संधि है वो। क्वेश्चन नंबर 14 है कि नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो नायक वर्ण कितने हैं? तो 3 हैं। वर्ण कितने? 3 हैं। तो कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। अगर नायक का संधि विच्छेद करना हो तो कैसे करोगे आप? नय धन अक बराबर हो जाएगा नायक अक अन आपको दिख जाए तो क्या लगाइएगा? अयादि संधि लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? देखो, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो संधि है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं
तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपको संधि पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और संधि पढ़ना है तो इतने इजी वेस में आपको हम बता रहे हैं संधि कि आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। अगर ये और भी जैसे नहीं आ पाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम सारी चीज़ को आपको एकदम डिटेल में, कुछ चीज़ें हैं कि जो नहीं बता पा रहे हैं, तो उसको हमारी वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, तो अभी हमने बताया कि अगर वर्ण के पहले कोई आधा अक्षर है और कैसा वर्ण है, ओ या है, रा हो, ला है या फिर वाह है। अगर इसके पहले जो है कोई आधा अक्षर है तो आप लगाइएगा कौन सा संधि, यड़ संधि लगाइएगा, ठीक है। कौन सी संधि, यड़ संधि लगाइएगा। और इसका थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा अगर संधि विच्छेद करने की बात आती है कि अभ्युदय का संधि विच्छेद कैसे करोगे, तो कैसे करोगे, तो अभिधन उदय बराबर हो जाएगा अभ्युदय। अगर आप इसको समझ लोगे संधि विच्छेद आसानी से कर लोगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है, दोनों में अंतर देखिएगा। तो संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के प्रकार, तो संधि होती है 3 प्रकार की, ठीक है। कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की होती है। सॉरी, संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और यहाँ पर पूछा गया स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो हम लॉक कर दिए 5 कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो पहला नंबर यहाँ पर आपका दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि, यड़ संधि, ठीक है, और वृद्धि संधि और आयादी संधि आपका, ठीक है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार की होती है। और संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कबींद्र में कौन सी संधि है। तो अभी हमने पहले यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि अगर आपको वर्ण के पीछे अगर बड़ा आ दिख जाए, बड़ी ई दिख जाए और बड़ा ऊ दिख जाए, तो कौन सी संधि को लॉक करोगे, तुरंत लॉक करोगे आप दीर्घ संधि, क्योंकि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इसमें क्या देखिए, वा में क्या है, बड़ी ई है, तो आप लॉक क्या करोगे, दीर्घ संधि को लॉक करोगे। अगर इसका संधि विच्छेद करना हो तो आप कैसे करोगे, ऐसे करोगे, कवि धन इंद्र बराबर हो जाएगा कबींद्र, ठीक है। अब आप कहोगे यहाँ बड़ी ई है तो यहाँ क्यों नहीं है, तो जो बड़ी ई है इधर जाएगी तो हो जाएगा कवि धन इंद्र बराबर हो जाएगा कबींद्र। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 18 कि हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो हिम धन आलय बराबर हो गया हिमालय। तो यहाँ पर देखिएगा कि बड़ा क्या है, आ है ना, तो हिम धन आलय बराबर हो गया हिमालय। ये आपकी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, लेकिन संधि विच्छेद पूछा गया तो हिम धन आलय बराबर हो जाएगा हिमालय, पहला विकल्प ब्लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पावक में सही संधि विच्छेद होगा। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइप में मिस्टेक है। पावक में कौन सी संधि होगी ये पूछा जाना चाहिए, पावक में संधि होगी, ठीक है। ये विच्छेद आप काट दीजिएगा। पावक में संधि होगा, कौन सा संधि होगा, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इसमें से कोई नहीं। तो पावक में पता है आपको कि स्वर संधि होगी, क्योंकि पावक जो है स्वर संधि का है, आयादी जो है स्वर संधि का भाग है, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि होती। अगर यहाँ पर आयादी संधि होता तो और भी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि पावक में संधि होगा तो स्वर संधि होगा, क्योंकि व्यंजन संधि पावक में नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 दयानंद में प्रयुक्त संधि होगी, तो दया धन आनंद बराबर हो जाएगा दयानंद। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि या फिर वृद्धि संधि, कौन सी संधि होगी, तो देखिए दया धन आनंद बराबर हो गया दयानंद। बड़ा आ दिख रहा है ना, जब बड़ा आ दिख जाए तो आप लगा दीजिएगा दीर्घ संधि। क्लियर। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन।
तो ये दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।